ये कुइतश का इलाका है, कुइतश। दोस्तों ग्रे हल्दन व्लॉग्स में एक बार फिर खुश आमदीद, और बिश्केक के बर्फपोश पहाड़ों से एक बार फिर आपको अस्सलाम वालेकुम। आज हफ्ते का दिन है और जनवरी की 25 तारीख, और इस वक्त हम दोबारा निकले हैं बिश्केक की पहाड़ों पे। 2 दिन पहले ज़बरदस्त बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से पहाड़ों पे स्की के लिए लोगों का काफ़ी रश है। और हम भी, क्योंकि इस साल हमारा ये तकरीबन कोई तीसरा विज़िट है इन पहाड़ों पे स्की खिलाने के लिए बच्चों को। उसकी रीज़न ये है कि एक तो बच्चे स्की स्पोर्ट पसंद करते हैं। दूसरा रीज़न उसका ये है कि मेरा जो बच्चा है, बीच वाला बच्चा असनाद अली शाह, वो अब तकरीबन 13 इयर्स का हो रहा है, तो उसकी बर्थडे आने वाली है। तो उसके बर्थडे पे हमने असनाद अली को एक ऑप्शन दिया था कि वो क्या करना चाहता है अपनी बर्थडे में। तो लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने बर्थडेज मनाते हैं, तो असनाद ने डिमांड किया कि मैं अपना बर्थडे मनाने के लिए पहाड़ों पे जाऊंगा और स्की खेलूंगा। तो हमने फिर कहा कि ठीक है। And then now we are on the way to Chukurchak. अभी हम कोई 17-18 किलोमीटर स्की बेस से दूर हैं। आधा रास्ता हम तय कर चुके हैं, पहाड़ों के बीच में से जा रहे हैं इस वक्त, और सड़क के दोनों तरफ खूबसूरत छोटे छोटे गांव हैं, और लाइफ काफ़ी ठंडी लग रही है यहाँ पे, क्योंकि सर्दियों में लोग ज़्यादा बाहर आपको नज़र नहीं आते, या तो घरों में आराम से बैठे हुए होते हैं या फिर अपने कामकाज में बिज़ी होंगे। लेकिन जो लोग विंटर टूरिज़्म के लिए इन पहाड़ों पे चढ़ने आते हैं, उनकी गाड़ियाँ सड़कों पे नज़र आती हैं, और हम भी उनमें से एक हैं। ये कोई कुत्ता यहाँ पे रेडी है हमला करने के लिए। नाप हो गया, टाइट हो गया। लेट मी चेक इट, लेट मी चेक इट। ऐसे बंद नहीं करते यार, हाँ करते हैं। So now you can। आज असनाद ने जो है इसको एक नया शौक चढ़ा स्की पे। स्की बेस पे आके इसने स्की के बजाय स्नो बोर्डिंग को सिलेक्ट किया है, और थोड़ा सा नॉर्मल स्लोप्स पे प्रैक्टिस के बाद ये जल्दी इस पे ग्रेस्प किया। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको स्की करनी आती है तो आप स्नो बोर्डिंग ईज़िली कर सकते हो। आप देख सकते हैं असनाद जो है स्नो बोर्डिंग के साथ जा रहा है, स्नो बोर्डिंग कर रहा है। ये देखें, ये येलो शर्ट में, बेहतरीन।
ये यहाँ है तोता। Can you see? Wow, that is impressive. Ihan! जी दोस्तों, एक और ख़ूबसूरत दिन इस वक्त चंकोचक की पहाड़ियों में हम गुजार चुके हैं और इस वक्त तकरीबन 4 बजने वाले हैं। तो सुबह जैसे कि हमने आपको पिक्चर्स और वीडियोस में दिखाया, हम तकरीबन 9 बजे घर से निकले थे और पूरा दिन यहाँ बच्चों को स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग वगैरह करवा के पूरा दिन हमने बहुत अच्छे तरीके से गुजारा है। और अब शाम हो गई है तो किर्गिज़स्तान में सर्दियों का जो मौसम है वो अब वापस बाहर की तरफ हम रुख कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि दिसंबर जो है इंतहाई हार्श होता है। दिसंबर ख़त्म हो गया, अब जनवरी भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। तो अब के बाद टेम्परेचर थोड़ा बेहतर होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये इसकी बेस तकरीबन मार्च तक काम करता है। अब मुझे नहीं पता क्योंकि इस साल हमने 2-3 दौरे इन स्की रिसोर्ट्स के किए हैं। हम चौथा भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, डिपेंड्स हमारी मसरूफियत पे और हमारे स्केड्यूल्स पे डिपेंड करता है। अगर हम आ गए तो एक और व्लॉग आपको दिखा देंगे, अगर नहीं आए तो 2025 के जनवरी का ये आखिरी चंकोचक का सैर होगा हमारा। और आज का दिन ख़ास इसलिए है कि आज तो एक असनाद ने जो है स्की से एक ट्रांजिशन लिया स्नो बोर्डिंग की तरफ, और स्नो बोर्डिंग कोई आधे घंटे वगैरह प्रैक्टिस करने के बाद वो आराम से कंफर्टेबली वो करने लगा और वो लिफ्ट्स पे ऊपर जाके स्लोप्स पे स्नो बोर्डिंग पूरा दिन उसने प्रैक्टिस की। दैट इज़ a new chapter in his life, a new learning experience। तो असनाद को मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि असनाद की पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि वो जो भी काम करता है बस उसके लिए शुरू में बहुत एक्साइटेड होता है, फिर जब वो कर बैठता है तो फिर उसके बाद किसी और चीज़ के पीछे लग जाता है। तो स्नो बोर्डिंग आज उसका टारगेट था, वो उसने अचीव किया है। और एक और ख़ास बात यह है कि असनाद अब 13 साल का होने वाला है। तो ये जो टूर था ये उसकी बर्थडे सेलिब्रेशंस का भी पार्ट है। तो उसने बाकी कुछ अपने दोस्तों को दावत वगैरह देने का, दावत या इस तरह की चीज़ें देने के बजाय उसने ये डिसाइड किया था कि मैं कुछ दोस्तों के साथ और अपने भाइयों के साथ स्की रिसोर्ट पे जाके स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग करूँगा। तो वो हमने कर दी। यहाँ से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आपके बच्चे 13-14 साल से छोटे हैं तो जितना आपसे हो सकता है उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारें, उनके ख्वाहिशात की कदर करें और वो जो चीज़ें आपसे मांगते हैं अगर आपके बस में हो तो। ऐसा नहीं कि आप अपने बजट से बाहर जाके या
जो है गैर ज़रूरी अपने ऊपर बर्डन डाल के नहीं, अपने लिमिट्स में, अपने रिसोर्सेज में रहते हुए उनको जितना खुश रख सकते हैं उनको खुश रखें। क्योंकि बच्चों के जो दिन होते हैं वो हमारी अपनी ज़िंदगी के दिन भी हमेशा मुस्तकिल एक जैसे नहीं रहते हैं, चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ साथ, ग्रोथ के साथ साथ। तो आज वो किसी चीज़ की आपके सामने ज़िद कर रहे हैं तो हो सकता है कल वो ज़िद ना करें, और या ये भी हो सकता है कि कल आप वॉलंटियरली वो चीज़ उनको पेश करें और वो कहे कि नहीं पापा या मामा हमें अब ये नहीं चाहिए। तो वो जो फीलिंग होती है वो अच्छी फीलिंग नहीं होती है। उससे बेहतर ये है कि बच्चों को उनके वक्त के हिसाब से जिस वक्त वो जो करना चाहते हैं उनको करने दें, ज़िंदगी से सीखने दें और ज़िंदगी को एंजॉय करने दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।